इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, छात्र कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हमीरपुर में नई बायोमेट्रिक व्यवस्था से शिक्षकों में नाराजगी, कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन कर जताया विरोध। रामपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, डीएमएसपी ने सड़कों पर किया निरीक्षण। सिद्धार्थनगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण, सीएमओ के पहुंचते ही महकमे में हड़कंप। तहसीलदार ने सरकारी स्कूल में कराया बेटी का दाखिला, बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का दिया संदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में महिला शिक्षक संघ ने प्रदर्शन किया, जहां ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध किया और अन्य मांगों पर डीएम को ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में सोमवार से बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू हो गई है, जिसको लेकर हमीरपुर जिले में आज शिक्षकों ने इस व्यवस्था का विरोध किया है और कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। नई बायोमेट्रिक व्यवस्था से शिक्षकों में काफी नाराजगी है। सरकार की जो न्यायपूर्ण बातें हैं वो सारी बातें मानी जाएंगी और मानते भी आए हैं, क्योंकि सरकार जो कहेगी वो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के अधीन हमें नौकरी करना है। लेकिन जो अन्यायपूर्ण बातें हैं उसको हम नहीं मानेंगे और हम यही चाहेंगे कि अगर आप इस तरीके की बातें मनवाएंगे तो वो शायद आगे चल के एक बड़ा आंदोलन का रूप भी ले सकती है। रणनीति है कि अभी मुख्यालय स्तर से हमने रणनीति तैयार की है। अगर सरकार का व्यवहार हमारे लिए पक्षपातपूर्ण रहता है तो आगे जिले मुख्यालय स्तर पे जाएंगे, फिर हम लखनऊ स्तर पे भी आंदोलन करेंगे और ज्यादा नहीं मानती तो फिर दिल्ली स्तर पे भी जाएंगे। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यहाँ हम धरना ज्ञापन तो एक सांकेतिक है। हम यहाँ सरकार की आंखें और कान दोनों खोल ले आए हैं। जिस तरह से हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, एक शिक्षक अपना 200% देता है। आप चौथे स्तंभ है, आप देखिए हम शैक्षणिक कार्य के अलावा कितने कार्य करते हैं। पशु गणना से लेके, मकान गणना से लेके, राशन कार्ड से लेके अपना 200% देते हैं। और देखिए, हमारे पहरे हमारी निगरानी लेखपाल करता है, सचिव करता है, क्रॉस चेकिंग गवर्नमेंट करवाती है। यहाँ तक कि हमारे विभाग के अधिकारी के अलावा श्रीमान जिला विशेष अधिकारी के अलावा एसडीएम महोदय, जिलाधिकारी महोदय करते हैं। इस निरीक्षण में हम पूर्णतः 100% खरे उतरते हैं। और अब जब इतना सब होने के बावजूद भी अब ये ऑनलाइन उपस्थिति, ये बिल्कुल घोर अन्याय है अध्यापकों के साथ। इसको शिक्षक कौशाम्बी में कोतवाली इलाके के एक गांव में रहने वाली युवती के साथ उसके प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। मामले की जानकारी होने के बाद युवती के घर वालों ने उसकी शादी कर दी तो आरोपी ससुराल पक्ष के लोगों को दुष्कर्म का वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करने लगा। मामले की शिकायत पर पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामले में आरोपी सहित 5 लोगों के खिलाफ मारपीट के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, इस संबंध में थाना सरायकिल पे तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और 307 आईपीसी और आईटी एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जो उसमें 2 दोषी लड़के हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो पीड़िता है उसका 161 का बयान हो गया है, 164 का बयान आज हो रहा है और इसमें जो भी तथ्य विवेचना से प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर दोषियों के विरुद्ध हम कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। देखिए, मिर्जापुर नगर पालिका के जलकल अभियंता का शासन द्वारा प्रयागराज नगर निगम में ट्रांसफर किया गया है। सोमवार को पालिका के प्रधान कार्यालय पर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों ने विदाई समारोह का आयोजन किया। वहीं जलकल अभियंता को अंगवस्त्र, माल्यार्पण एवं मोमेंटो को देकर उनको सम्मानित कर विदाई दी गई। विदाई समारोह में सभी ने उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की, सामाजिक जीवन और पालिका के साथ रहे अनुभव को साझा किया। मेरा नाम सुधीर कुमार वर्मा, मैं नगर पालिका जलकल में जलकल अभियंता हूँ, सहायक अभियंता। मेरा स्थानांतरण प्रयागराज नगर निगम में हुआ है, जिसके लिए आज जो अध्यक्ष जी द्वारा विदाई किया गया है और यहाँ के लोगों का और ये सभासद, अध्यक्ष जी सभी का सहयोग बढ़िया मिला है। जो 3 साल काम करने का अनुभव यहाँ की जनता द्वारा बहुत अच्छा रहा। यहाँ जाने में बहुत दुख हो रहा है, लेकिन ये परंपरा है, शासन का नियम है, स्थानांतरण हुआ है तो जाना जरूरी है। मेरा नाम सुधीर कुमार वर्मा। मैं रायबरेली में ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में दिए गए होमवर्क न करने से नाराज शिक्षक ने छात्र की जमकर पिटाई कर दी, जिससे छात्र बेहोश हो गया और उसके 2 दांत भी टूट गए। मामले को लेकर पीड़ित छात्र ने थाना प्रभारी को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मॉडर्न पब्लिक स्कूल का है। इस घटना के बारे में लिखित जानकारी थाना प्रभारी निरीक्षक सलोन को दे दी गई है और मामले में शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की मांग की गई है।
रामपुर में लगातार मूसलाधार बारिश होने से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। आवागमन में लोगों को भारी समस्याएं हो रही हैं। इसी कड़ी में डीएम, एसपी सहित नगर पालिका ईओ और सदर एसडीएम ने सड़कों पर जल भराव सहित कोसी नदी का निरीक्षण किया। लगातार कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ता देख 35 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, जिनको रामपुर डीएम ने सक्रिय किया है। साथ ही रामपुर नगर पालिका ईओ को सफाई के निर्देश भी दिए हैं। रामपुर में सहायक लेखक की 2 लोगों ने ऑफिस में जमकर पिटाई कर दी। सहायक लेखक जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय में तैनात हैं। उन्होंने बताया कि वो अपने कार्यालय में कार्य कर रहे थे, तभी 2 लोग कमरे में घुस आए और अभद्रता करना शुरू कर दिया। इसके बाद एक व्यक्ति ने पीटना शुरू कर दिया। हालांकि मामले में थाना सिविल लाइंस को तहरीर दे दी गई है। मेरा नाम नेत्रपाल सिंह है। मैं सहायक लेखाकार के पद पर BSN यानी वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय में कार्य करती हूँ। आज 3:30 बजे मैं अपने कार्यालय में अपनी सीट पर बैठकर सरकारी कार्य संपादित कर रहा था। उस समय अज्ञात 2 लोग मेरे कमरे में घुसे। उन्होंने मेरा नाम पूछा और उन्होंने कहा कि आप किसके आदेश से यहाँ बैठी। मैंने आप लेखाधिकारी इस महोदय से पूछिए कि मैं किसके आदेश से बैठी। उसके बाद दूसरा व्यक्ति आया और वो मेरे सामने सीट पर बैठ गया। यही बात उसने पूछी तो मैंने कहा कि आप मेरे लेखाधिकारी से पूछिए कि मैं किसके आदेश से बैठी। इतनी बात मैं उससे कर रहा था तो पहले वाला जो आदमी था उसने मेरी चेयर की तरफ आकर के और मुझे पीटना शुरू कर दिया। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया तो थाने में तहरीर दे दी गई है। नहीं मैं नहीं जानता हूँ, सामने आएंगे तो मैं पहचान लूँगा। सिद्धार्थनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोटन का औचक निरीक्षण करने सीएमओ डॉक्टर रजत कुमार चौरसिया पहुंच गए, जिसके बाद से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। सीएमओ ने सीधे मरीजों से मिलकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हालचाल जाना और मरीजों के हाल जाना और साफ सफाई के दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए सीएमओ ने कहा कि मरीजों से मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की कमियां बताई और कहा कि उन कमियों को दूर करने का काम करेंगे। निरीक्षण के दौरान 2 स्टाफ नदारद दिखे, उनसे स्पष्टीकरण मांगकर वेतन रोकने का काम किया जाएगा। देखिए, कमियां तो ओवरऑल सीएससी में बहुत ज़्यादा नहीं है। थोड़ी बहुत कमियां हैं या कुछ लोग हम कहीं वॉच किए कि लोग जानते हुए भी मरीज को बता नहीं पा रहे हैं, जो आप लोग भी सुने होंगे। तो हमारे पास दवा की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर्स को हमने पाया कि सब डॉक्टर्स अपने ड्यूटी पे थे। 1-2 स्टाफ ड्यूटी पे नहीं थे, उनसे हम स्पष्टीकरण लेंगे। उनका 1 दिन का वेतन रोकते हुए उनसे स्पष्टीकरण लेंगे। और ओवरऑल सफाई व्यवस्था ठीक ठाक अच्छी है, सफाई व्यवस्था ठीक है। लेबर रूम में हमने देखा कि मरीज़ का हो रहा है और लगभग 125 मरीज़ का 125 डिलीवरी यहाँ होती है। दिस इज़ वेरी गुड, ठीक है यहाँ पर। और ओवरऑल यहाँ कमी बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ अनभिज्ञता जैसे यहाँ पर जिंक का इन लोगों के बारे में आइडिया नहीं था, तो आज हमने उनको बता दिया। कुछ हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई जो दवा EDLs का दवा का एक पूरा लग जानी चाहिए, दीवार पे उसको वॉल पेंटिंग होनी चाहिए और ये लिखना है कि कितना दवाइयाँ हैं और कितना उपलब्ध है या नहीं है पर डे। आप इसका देखिए, कमियाँ तो ओवरऑल। तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने पुल पर बैठी 2 महिलाओं को टक्कर मार दी। वही कार ड्राइवर हड़बड़ाहट में पुल की रेलिंग तोड़ पानी में गिर गए। महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं और कार में बैठे लोगों को भी चोट पहुंची है। पूरा मामला त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के बढ़हरा गांव के पास पुल का है। सिद्धार्थनगर जनपद में 4 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं नेपाल के पहाड़ी नदियों से पानी छोड़े जाने की वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सिद्धार्थनगर में बहने वाली राप्ती नदी व बूढ़ी राप्ती नदी अपने खतरे के निशान को पार करती नजर आ रही है। वहीं नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से शोहरतगढ़, बढ़नी व भनवापुर ब्लॉक के दर्जनों गांव में बाढ़ आ गई है। बाढ़ आने से आम जनमानस के साथ पशुओं के रहने और खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे बसे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। देखिए, बाढ़ के संबंध में पूरी तैयारी प्रशासन का स्तर से है। जैसे सभी लोगों को पता है, जनपद सिद्धार्थनगर में हमारा 5 तहसील बाढ़ से प्रभावित है और इसमें हमारा जो 39 तटबंध सिंचाई विभाग का माध्यम से निर्मित किया गया पहले से, इसका कुल लंबाई 454 किलोमीटर था। इसको भी हम लोग ने निरीक्षण किया। तो इसके अतिरिक्त हम लोग ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में हम लोग ने लगातार संपर्क में है। हमारा SDM, तहसीलदार और पुलिस प्रशासन सब लोग सतर्क में है और गांव पे भी है और बाढ़ चौकी सक्रिय किया गया है। और जहाँ भी जो लो लाइंग एरिया है, जहाँ पे बाढ़ का पानी पहले से आ गया, राप्ती और बूढ़ी राप्ती का जो नदियों
खेत में मिला लिया, तो फिर वहाँ पर जो जानवरों हो उस जानवरों को शिफ्ट करने के लिए हम लोगों ने कार्रवाई किया है। तो कहीं भी मतलब नुकसान का कोई सूचना नहीं। और इसके अतिरिक्त प्रशासन का असर से जो बाढ़ राहत सामग्री के लिए टेंडर का कार्रवाई मतलब लगभग अंतिम स्तर पे है, और भूसा खरीदने का कार्रवाई। सोनभद्र जिले के दुधी तहसील में तैनात तहसीलदार ज्ञानेंद्र यादव ने अपनी 8 वर्षीय बेटी का कंपोजिट विद्यालय दुधी प्रथम में दाखिला कराया है। तहसीलदार ने सरकारी स्कूल में अपनी बच्ची का दाखिला कराकर आम जनमानस को भी संदेश दिए हैं कि सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई अच्छी होती है और लोग बेवजह ही प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला कराकर मोटी फीस की मार झेलते हैं। तहसीलदार के इस पहल की काफी प्रशंसा हो रही है। मैं 2.5 साल पहले यहाँ भी पोस्टेड था। क्लास 1 में मेरी लड़की यहीं पढ़ती थी, फिर ट्रांसफ़र हो गया, बरावल चले गए। बरावल भी कंपोजिट विद्यालय में मेरी बच्ची पढ़ती थी। वहाँ से फिर ट्रांसफ़र होकर के मैं यहाँ दुधी आया, तो लगातार उसका कोर्स मैंने जारी रखा है। इससे लेकर संदेश ये देना चाहते हैं कि देखिए, जो हिंदी भाषा, हिंदी माध्यम में, अगर अपने माध्यम में, अपनी भाषा में जो है कोई भी चीज़ अगर पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर ढंग से जो है उसको सीखा जा सकता है, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है आपका। अंग्रेज़ी और दूसरी भाषाओं में जो है बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारा देश में हिंदी जो है सर्वोपरि भाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है, और इसमें अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनका विकास जो है, मानसिक विकास जो है बेहतर होगा। पहले तो तहसीलदार साहब ने हमारे विद्यालय में एडमिशन कराया। इससे पहले भी 1 में इनके बच्चे पढ़ चुके थे। जी। उसका ट्रांसफ़र पर चले गए थे, फिर आए हैं तो जैसे एडमिशन कराए हैं, इस पर हम लोग बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जी। और हमारा विद्यालय नित्य प्रतिदिन अवसर अच्छाई की ओर बढ़ रहा है। मेहनत यहाँ के सारे टीचर कर रहे हैं। हमारे यहाँ हाल लैब में है जिसमें हमारे बच्चे टैबलेट पर, सारे बच्चे 50 के आसपास 50 टैबलेट है हमारे पास, जिसमें सारे बच्चे टैबलेट पर पढ़ाई करते हैं प्रतिदिन। और हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास भी लग गया है। स्मार्ट क्लास भी एक्टिव है हमारा। उसमें जाकर कंटेंट्स को बच्चों को लाइव दिखाया जाता है और उसमें बच्चों की समस्याओं को समाधान किया जाता है। और हमारा विद्यालय इंग्लिश मीडियम विद्यालय है, तो यहाँ पर इंग्लिश की बुक्स भी बच्चों को दी जाती है। और हिंदी के बच्चे तो ज़्यादातर हैं, लेकिन उनको बीच का रास्ता बना करके हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाई कराई। इंडिया गठबंधन के छात्र कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, जिसके बाद इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को वाराणसी पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया। इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हुई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए, हम सभी गांधीवादी विचारधारा के साथी हैं। जिस तरीके से नीट का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान छात्रों नौजवानों के साथ खिलवाड़ किए, उनका भविष्य खराब करने का काम किए। हम सभी एनएसवाई के साथी शांतिपूर्ण तरीके से उनको ज्ञापन देने आए थे, पर हमारी बातों को नहीं सुना गया, धक्का मुक्की किया है। हम लोग गाड़ी में रहे और जल्द से जल्द भगत सिंह जैसी विचारधारा को हम लोग लेकर लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि जब जब नौजवानों छात्रों के साथ अन्याय करने का काम भाजपा सरकार की है, तब तक हमारे नेता राहुल गांधी को लड़ाई लड़ने का काम किए हैं। अभी हम सभी एनएसवाई के साथी यहाँ बनारस में उतरे हैं, कल लखनऊ में उतर चुके हैं। जंतर मंतर प्रदर्शन किए, इससे बड़ा प्रदर्शन करने की बात है। जब तक रीनीट नहीं होता है, जब तक एनटीए बैन नहीं होता है, जब तक नेट की परीक्षा दोबारा नहीं होती, तब तक लड़ाई एनएसवाई लड़ती है। देखिए, हम सभी गांधीवादी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।